बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या खाना खाने के बाद आपका पेट फूल जाता है, बार बार डकार आते हैं, गैस बनती है, सीने में जलन होती है या फिर कब्ज होती है? तो आज का प्रोग्राम आपके लिए ही है। ज्यादातर लोग सिर्फ गैस को मामूली गैस का मसला ही समझते हैं, जबकि हकीकत में बात कुछ और होती है। आज के प्रोग्राम में मैं इसकी 3 बड़ी अहम वजूहात बताऊंगा, इसलिए प्रोग्राम को ध्यान से गौर से सुने और इंशाल्लाह प्रोग्राम के एंड में आपको एक जबरदस्त नुस्खा भी बताया जाएगा जो इन तमाम मसाइल के लिए बहुत ही मुफीद है। आज के इन मसाइल की पहली अहम वजह यह है कि अगर मैदा कमजोर हो तो फिर भी ये इशू बनता है। हमारा मैदा खाने को तोड़कर जिस्म को ताकत फराहम करता है। जब ये कमजोर हो जाता है तो फिर खाना हजम नहीं होता। खाने के बाद मैदा में गैस, बदहजमी, पेट में दर्द, मरोड़, डकारों का आना, इस तरह की कैफियत होती है। हमारा मैदा उस वक्त कमजोर होता है जब हम खाना ज्यादा खाते हैं, फ्राई चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स और मैदा वाली अशिया खाते हैं, रात को लेट खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सो जाते हैं। मैदा कमजोर होने की ये अहम वजूहात है। इसका आसान हल ये है कि खाने को हमेशा भूख रख कर खाएं। अगर आपको 2 रोटियों की भूख है तो आप 1.5 रोटी खाकर ही बस कर दें। खाने को आहिस्ता आहिस्ता चबा चबा कर खाएं। बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीने से परहेज करें। मैदा में गैस, कब्ज या फिर पेट में दर्द की दूसरी बड़ी अहम वजह है कि हमारे आंतों के मुफीद बैक्टीरिया का तवाज़ुन खराब हो जाता है। हमारी आंतों में करोड़ों मुफीद जरासीम होते हैं जो हाजमा को बेहतर करते हैं, खुराक को हजम करने में मदद फराहम करते हैं। जब ये तवाज़ुन बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो फिर कभी कब्ज हो जाती है और कभी दस्त की शिकायत होती है। पेट में मरोड़, दर्द होता है, मुसलसल गैस की कैफियत होती है। आंतों के मुफीद बैक्टीरिया खराब होने की अहम वजूहात में सरे फहरिस्त बार बार एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना, फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल करना, फाइबर वाली अशिया का कम इस्तेमाल करना। इसका आसान हल ये है कि दोपहर खाने के दरमियान दही का इस्तेमाल करें। दही मुफीद बैक्टीरिया को बढ़ाता है। दोपहर और रात खाने से पहले सलाद का इस्तेमाल करें। इन मसाइल की तीसरी बड़ी अहम वजह जिगर का खराब होना, जिगर के अंदर जहरीले मादों का पाया जाना, जिगर का ठीक तरह से काम न करना, जिगर में चर्बी का होना। जिगर में जहरीले मादे हों तो फिर हर वक्त थकावट, हाजमा खराब, जिल्द खराब और पेट भी खराब होता है। जिगर में जहरीले मादों की अहम वजूहात में सरे फहरिस्त गैर सेहतमंद खुराक का खाना, ज्यादा चिकनाई और जहनी दबाव सरे फहरिस्त है। जिगर को जहरीले मादों से साफ करने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए जरूरी है कि आप मुतवाजन खुराक का इस्तेमाल करें। सब्ज पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल करें, सलाद का इस्तेमाल करें। अपनी खुराक में लहसुन, अदरक, हल्दी, चकंदर और नींबू पानी का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ आप जैतून का तेल एक्स्ट्रा वर्जन वो भी जरूर इस्तेमाल करें। ये तो थी इन तमाम मसाइल की अहम वजूहात। अब हम चलते हैं इलाज की तरफ। इलाज से पहले तशखीस बहुत जरूरी है कि मसला कहाँ है, क्यों है और कब से है। तशखीस के बाद फिर उन्हीं अलामात के मुताबिक अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर है ये बंदा कोई भी खुद से नहीं कर सकता, ये एक माहिर होम्योपैथिक डॉक्टर ही कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करें। बहुत सारे लोग मुझसे इलाज मुआवजा चाहते हैं, मशवरा करना चाहते हैं। मैं बारहा मरतबा अपना नंबर दे चुका हूँ, एक मरतबा फिर दे देता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर 030611777806 सामने शो हो रहा है। इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करनी, लेकिन ये सर्विस फ्री नहीं है। आज के प्रोग्राम में मैंने आप लोगों की सहूलत की खातर इज्तिमाई अलामात को मद्देनजर रखते हुए एक नुस्खा तरतीब दिया है। इस नुस्खा को ऐसे तमाम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो बाजारी खाने खाते हैं, जिनका मैदा कमजोर है, मैदा में गैस, तेजाबियत, जलन, कब्ज की शिकायत है, जिनका जिगर सुस्त है, जिगर में जहरीले मादे पाए जाते हैं, जहनी टेंशन और डिप्रेशन का शिकार है, डकार आते हैं, हर वक्त बैठे रहते हैं, बैठे रहने का काम है। ऐसे तमाम लोग आज का नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के हमारे नुस्खा में 3 अद्वियात हैं। इसमें पहले नंबर पर हमारे पास जो दवाई है वो है नक्सवामी का, इसको आपने 30 में लेना है। दूसरे नंबर पर हमारे पास दवाई है कार्बोवेज
वेज, इसको भी आपने 30 में लेना है। और तीसरे नंबर पर हमारे पास दवाई है लाइकोपोडियम, इसको भी आपने 30 में लेना है। तीनों अद्वियात के 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा खाने से 30 मिनट पहले या खाने के 30 मिनट बाद 1 घूंट पानी में इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 15 से 20 दिनों के इस्तेमाल से आपकी तमाम अलामात का हल मिल जाएगा आपको। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम से मुतल्लिक आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी मेरे YouTube के ऊपर 1000 से ज़ायद प्रोग्राम मौजूद हैं। अगर आप कोई भी अपना मतलूबा प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो YouTube के सर्च इंजन में डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर लिखें तो मेरे तमाम प्रोग्राम आ जाएंगे। अगर आपको किसी टॉपिक पर मेरा प्रोग्राम ना मिले तो आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर प्रोग्राम करूंगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।